प्रणाम। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपणे सौ धोरण 9 में हिंदी में काव्य पहलू आराधना कवितानो भावार्थ प्रथम विडियो में भणीशुं। परंतु ए पहला एक खास सूचना है मित्रों, जे विद्यार्थी मित्रों पासे हिंदी पाठ्यपुस्तक न होय तेवा मित्रोए आपना मोबाइल में प्ले स्टोर में जई शाळा मित्र एप्लिकेशन डाउनलॉड करी लेवी, जेमा तमने धोरण 9 हिंदीनु पुस्तक जोवा मळशे। तो चालो हवे आपणे प्रथम कविता विशेनो अभ्यास करीशुं। मित्रों, प्रथम कविता आराधना एक प्रार्थना है। आप सौ मित्रों जाणो छो, गया वर्षे धोरण 8 में पण आपणे प्रथम सत्र में पहली कविता तेरी ही जमी शीख्या था। ते पण एक प्रार्थना गीत ज हती। मित्रों, जीवननी अंदर प्रार्थनानुं खूब ज महत्व रहेलुं छे। मनुष्य माटे तेना जीवन में प्रार्थना ये आपणी अंदर रहेल आत्मानो खोराक छे। प्रार्थना थी माणसनुं मन अने तननी शुद्धि थाय छे। प्रार्थना करवाथी मनुष्यनो जे संबंध जे छे ए परमात्मा साथे जोड़ाय छे। एवी ज एक सुंदर मजानी रचना एटले आपणा अभ्यासक्रम में आवती प्रथम कविता आराधना, जेमां जोईए तो एक समस्त मनुष्य जाति प्रत्ये साची संवेदना व्यक्त करती प्रार्थना एटले आराधना विषे आपणे आजे भणीशुं। मित्रों, आराधना एटले शुं? तो आराधनानो अर्थ थाय छे, आराधना एटले प्रार्थना, पूजा, अर्चना। आपणा अभ्यासक्रमनी अंदर कवि वसंत बापट जे छे एमनी रचना है आराधना, एना विषे आपणे हवे हिंदी में आगळ भणीशुं। जोईए हवे कविता विषे। श्री वसंत बापट। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणीय रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर
विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली ये प्रार्थना मराठी से अनुदित है। चलिए मित्रों, अब हम कविता का भावार्थ समझेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर, देह यानी शरीर, चित मंदिर, चित यानी मन, एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है, शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, यानी लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में जो विचार भाव है वो सुंदर बने रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम संवेदनाएं बनी रहे। यही कविता में कवि इन पंक्तियों में हमें समझाते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना यानी पीड़ा, संवेदना यानी सहानुभूति, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल यानी जो इंसान निसहाय है, कमजोर है, वैसे लोग। पौरुष की साधना, पौरुष यानी मर्दानगी। आइए हम समझते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। कवि कहते हैं, जो लोग दुखी है उनका दुख दूर हो जाए, यही मेरे मन की इच्छा है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। इन लोगों में जो पीड़ा है उस पीड़ा को समझ पाने के लिए मुझ में है ईश्वर सहानुभूति दो तुम। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जो इंसान कमजोर है ऐसे इंसानों की रक्षा के लिए हे प्रभु तुम मुझ में साहस दो। जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि कहते हैं, सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नवतेज यानी नया प्रकाश, नई चमक, अंतरंग यानी हृदय,
सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। आस यानी आशा, मानवता यानी मनुष्यता, इंसानियत। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी प्रार्थना। कवि कहते हैं, सबके जीवन में नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं जगी हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, और सभी लोग मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य प्राप्त करें, धैर्य प्राप्त करें, यही मेरे मन की इच्छा है। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। भेद सभी अस्त होवे, भेद यानी लोगों के प्रति जो भेदभाव है वो सब भेदभाव मिटे। बैर और वासना, बैर यानी दुश्मनी, वासना यानी मनुष्य के भीतर छुपी जो इच्छाएं है वह। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। कवि कहते हैं, भेद सभी अस्त होवे। कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, मनुष्य के बीच में जो छुपे हुए जो भेदभाव है वे सभी भेदभाव समाप्त हो जाए। लोगों के एक दूसरे के प्रति जो बैर और वासना छुपी हुई है वह वासना भी दूर हो जाए। किसी को किसी के प्रति किसी भी प्रकार की दुश्मनाहट न हो। मानव के प्रति कवि की जो इच्छा है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति एकता प्रकट करे, यही उनके मन की कल्पना है। कवि कहते हैं, हम सब स्वतंत्र हैं और इन स्वतंत्रता के आधार पर हम विश्व बंधुत्व की कामना करते हैं। तो देखा ना मित्रों, कवि वसंत बापट हमें यही समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार सत्यम शिवम सुंदर और विश्व बंधुत्व की कामना व्यक्त करते हैं। હવે મિત્રો આપણે બીજા વિડીયોની અંદર કવિતાના શબ્દાર્થ અને એના સ્વાધ્યાય પર આગળ અભ્યાસ કરીશું। આપ સૌ મિત્રોનું આજનું ગૃહકાર્ય છે, કવિતા જે છે એ કવિતા આપ સૌ મિત્રોએ તૈયાર કરવી। અસ્તુ, પ્રણામ।